संस्कृत, ये शब्द सुनते ही हमारे सामने कालिदास, पाणिनि, महर्षि वाल्मीकि, वाणभट्ट और न जाने ऐसे कई बड़े कवियों और रचनाकारों के नाम उभर आते हैं। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी अवदेव भाषा के रूप में विख्यात हमारा संस्कृत। लेकिन आज इस भाषा को हम भूलते जा रहे हैं और अब तो स्थिति ऐसी है कि इसे विरासत के रूप में बचाने की बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। संस्कृत में हर भाषा, हर वर्ड का उच्चारण जो होता है उसी तरह से वह लिखा जाता है और यह जो है सो विश्व भर के लोग जानते हैं कि अगर भाषाएं हैं तो सबसे वैज्ञानिक भाषा जो है सो संस्कृत है। एक तरफ जहां सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही हैं, वहीं झारखंड में शिक्षकों की कमी के चलते संस्कृत के स्कूल बंद हो रहे हैं। इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक तरफ जहां भारत सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने को लेकर योजनाएं तैयार कर रही है, कहा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इसे देखकर आपको लगेगा कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को लेकर कितना इस राज्य में छलावा हो रहा है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ओर ध्यान तो छोड़िए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसे भी इस राज्य में बर्बाद किया जा रहा है। सबसे पहले बात संस्कृत के स्कूली शिक्षा की। संस्कृत विषय को लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी अब रांची में स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रांची के किशोरगंज इलाके में स्थित राजकीयकृत संस्कृत उच्च विद्यालय बंद हो चुका है। जानकारी मिली कि इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण स्कूल को ही बंद कर दिया गया। इस स्कूल के शिक्षक एक एक कर रिटायर होते गए। कुछ शिक्षकों को प्रमोशन देकर विभाग में पदस्थापित कर दिया गया। जब एक भी शिक्षक नहीं बचा तो फिर विद्यार्थियों का भला इस स्कूल में क्या काम। अब स्कूल तबेले में तब्दील हो गया है। स्कूल में ताला जड़ा है और कैंपस में गाय और भैंस रखे जा रहे हैं। स्कूल में जो शिक्षक थे उनकी अलग बहाली हो गई, अलग जो है जो योगदान कर दिए, इसलिए यहाँ संस्कृत स्कूल बंद है। इस कैंपस में संचालित राजकीयकृत संस्कृत महाविद्यालय की हालत भी कमोवेशी ऐसी ही है। फिलहाल इस महाविद्यालय में 3 शिक्षक हैं, जबकि इस महाविद्यालय में 10 शिक्षकों के पद सृजित हैं। लेकिन शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाना विभाग ने मुनासिब नहीं समझा। विडंबना तो यह है कि रांची विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र होने के बावजूद यह महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अधीन संचालित हो रहा है। इस मामले में जब हमने कुलपति कृष्णदेव प्रसाद से बात की, तब उनका कहना था कि अपने स्तर से वे कुछ नहीं कर सकते। शिक्षकों की इसी तरह कमी रही और छात्र को बेहतर सुविधा नहीं मिली तो इस महाविश्वविद्यालय का भी बंद होना सुनिश्चित है। यहाँ टोटल जो है शिक्षक का पद है स्वीकृत 10 है। 10 में साहित्य में 2 शिक्षक का पद है जिसमें 1 है, व्याकरण में 2 है जिसमें 1 है, संस्कृत एमए में 1 शिक्षक का है जिसमें 1 है, ज्योतिष में 1 भी नहीं है, हिंदी में 1 भी नहीं है, अंग्रेजी में 1 भी नहीं है, इतिहास में 1 है तो वो भी नहीं है और वेद में भी नहीं है। केवल 3 शिक्षक अभी तक यहाँ विद्यमान है, बाकी सभी सेवानिवृत्त हो गए। 100 वर्ष पुराने इस महाविद्यालय में आचार्य की पढ़ाई भी साल 2000 में झारखंड के गठन के साथ ही बंद कर दिया गया। अब विद्यार्थियों को संस्कृत विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद उन्हें आचार्य की पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया है। साथ ही इस महाविद्यालय को शिक्षकों की बहाली कर और विभिन्न सुविधाओं को बेहतर कर बचाने की गुहार सरकार से लगाई है। इस महाविद्यालय में लाइब्रेरी भी है, लेकिन किताबें धूल फाक रही हैं। कि हम लोग यहाँ पे साहित्य का पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्री का, और शास्त्री का पढ़ाई करने के दौरान हम लोगों का विचार यही बना था कि हम लोग यहीं से आचार्य भी कर लेंगे, जो कि हिंदी माध्यम से एमए होता है। तो हम लोग का यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण से हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोगों का आचार्य का व्यवस्था यहाँ पे दिया जाए। इस विद्यालय में जो है सो आचार्य की पढ़ाई फ़िलहाल नहीं होती है।
हम लोग को बोला गया है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ आचार्य की पढ़ाई होगी। फिलहाल जो विद्यार्थी लोग आचार्य करना चाहते हैं उन्हें वाराणसी, देवघर, इलाहाबाद या और भी कई शिक्षक संस्थान जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती हो, आचार्य की पढ़ाई होती है, वहाँ विद्यार्थियों को जाना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षकों की कमी और बेहतर सुविधाएं नहीं होने की वजह से संस्कृत महाविद्यालय में पठन पाठन का काम सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक सरकार से संस्कृत को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वादे हैं, घोषणाएं हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो वो धरातल पर दिखता काम, जो कि वाकई चिंताजनक है। चंदन भट्टाचार्य, ETV भारत, रांची।